दोस्तों, जरा सोचिए, एक आदमी जिसके हाथ में उसकी ही पत्नी के तलाक के कागज हैं, वो कागज जिन पर सिर्फ एक साइन बाकी है और रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। लेकिन उसी रात वो आदमी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां इज्जत बिकती है, जिस्म नीलाम होते हैं और वहां पर्दे के पीछे से जो लड़की लड़खड़ाते कदमों से बाहर आती है, वो उसकी अपनी पत्नी होती है। उसी की मेघा, टूटी हुई, बिखरी हुई आंखों में जिंदगी का एक भी सपना बाकी नहीं। उस एक पल में दोस्तों, उस आदमी के सीने में क्या टूटा होगा, ये सिर्फ वही जानता है। नफरत, मोहब्बत, गुस्सा, बेबसी, सब एक साथ। एक तरफ वो पति जिसे उसी औरत ने ठुकराया था और दूसरी तरफ वो आशिक जो आज भी उसी के लिए मरता था। क्या वो उसे वहां से निकाल पाएगा? क्या उसने अपनी जान पर खेलकर अपनी तलाकशुदा पत्नी को बचाया? या फिर ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी? पूरी कहानी सुनिए आखिर तक, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो होगा उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम के 5 बज रहे थे दोस्तों। मुंबई के एक ऊंचे ऑफिस की 14वीं मंजिल पर शीशे की उस बड़ी सी खिड़की से बाहर सूरज ढल रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी आलोक के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी उसका चेहरा किसी पत्थर की मूरत जैसा बेजान था। उसके सामने मेज पर पड़े थे कुछ कागज, साधारण से दिखने वाले सफेद कागज, लेकिन आलोक के लिए वो कागज नहीं थे दोस्तों। वो उसकी 6 साल पुरानी मोहब्बत का जनाजा थे। तलाक के कागज जिन पर सिर्फ एक साइन की देर थी। उसने पेन उठाया, हाथ कांपा, फिर रुक गया। मेज की दराज में पड़े वो कागज पूरे 1 महीने से उसे चिढ़ा रहे थे। हर रोज वो उन्हें खोलता, देखता और फिर वापस बंद कर देता। उसे लगता था जैसे वो कागज नहीं है, जिंदा अंगारे हैं, जो भी छुए जल जाए। और हर बार जब वो उन्हें छूता, उसे मेघा की वो आखिरी शब्द याद आ जाते, वो शब्द जो आज भी उसके सीने में किसी जहर बुझे तीर की तरह धंसे हुए थे। मैं घुट घुट कर नहीं जी सकती आलोक, इस मिडिल क्लास जिंदगी में नहीं। मेरे सपने तुम्हारी इस छोटी सी दुनिया से बहुत बड़े हैं। मैं मॉडलिंग के लिए बनी हूं, तुम्हारी माँ के ताने सुनने के लिए नहीं। यह कहकर मेघा उस घर की दहलीज लांग गई थी। वही दहलीज जहां कभी उसने हाथों में हाथ डालकर 7 फेरे लिए थे। वही चौखट जहां कभी उसने कहा था, आलोक, जन्म जन्म तुम्हारी। आलोक ने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाया, जब रिश्ता ही मर चुका है तो इन कागजों पर साइन करने में कैसा डर। उसने पेन कागज पर रखा और ठीक उसी पल उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मेघा की मम्मी। आलोक के हाथ रुक गए, दिल एक पल को ठहर गया। जिस रिश्ते को वो अभी अभी दफनाने जा रहा था, उसी रिश्ते से जुड़ी एक आवाज एक बार फिर उसे पुकार रही थी। उसने सोचा फोन ना उठाए, काट दे, लेकिन ना जाने क्यों उसकी उंगलियों ने ग्रीन बटन दबा दिया। जी मम्मी जी, उसकी आवाज रूखी थी। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो किसी इंसान की नहीं, किसी टूटी हुई माँ की चीख थी। आलोक बेटा, मेरी मेघा सुबह से घर नहीं लौटी बेटा, उसका फोन भी बंद है। मेरा दिल बैठा जा रहा है बेटा, कुछ कर। आलोक का दिल एक पल को धड़कना भूल गया, लेकिन फिर उसके अंदर वो जख्मी पति जाग उठा। उसने अपनी आवाज में जितनी हो सके बेरुखी घोल कर कहा, मम्मी जी, अब वो मेरी पत्नी नहीं रही।
आजादी चाहती थी ना उसे, अब जहां चाहे जाए, जिसके साथ चाहे रहे, मुझे क्या। बेटा भगवान के लिए ऐसा मत कह। सास की आवाज अब सिसकियों में डूब चुकी थी। वो किसी इंटरव्यू के लिए निकली थी सुबह, बोली थी 1 घंटे में आ जाऊंगी। शाम हो गई बेटा, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। इंटरव्यू, ये शब्द सुनते ही आलोक के कान खड़े हो गए। मॉडलिंग का इंटरव्यू, अकेली लड़की, शहर, अजनबी लोग। एक पल के लिए उसके अंदर का टूटा हुआ पति और जख्मी आशिक आपस में लड़ने लगे। एक कह रहा था, अच्छा हुआ, जो बोया वही काट रही है, तुझे क्या। लेकिन दूसरा दूसरा जो आज भी कहीं बहुत गहरे उसके दिल के किसी कोने में सांस ले रहा था, वो कांप उठा। मम्मी जी, चिंता मत कीजिए, आ जाएगी, किसी दोस्त के यहाँ रुक गई होगी। ये कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन फोन काटते ही दोस्तों उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई, हाथ कांपने लगे और सबसे बड़ी बात, उसके सीने में एक ऐसा डर बैठ गया जिसका नाम वो खुद भी नहीं जानता था। आलोक अपनी कुर्सी पर किसी पत्थर की मूर्त की तरह जम गया। सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नंबर चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस एक चेहरा घूम रहा था, मेघा का चेहरा। वही चेहरा जिसे वो कभी घंटों निहारता रहता था, वही आंखें जिनमें वो डूब जाता था, वही हंसी जिसके लिए वो दिन भर की थकान भूल जाता था, और वही चेहरा आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म बन चुका था। उसे याद आया कॉलेज का वो दिन। मेगा मंच पर थी, आत्मविश्वास से बोल रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी कुछ कर गुजरने की। और आलोक आलोक पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठा था। फिर मुलाकातें बढ़ी, कॉफी शॉप, बारिश, गीली सड़कें, और एक दिन मेगा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था, आलोक, मैं तुमसे शादी तो करूंगी, लेकिन एक वादा करो, मुझे कैद मत करना। मेरे पंख हैं, मुझे उड़ने देना। आलोक ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया था। मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगा मेघा, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा। तुम जो उड़ान भरोगी, मैं हवा बनकर तुम्हारे नीचे रहूंगा। शादी हुई। शुरुआती 2 साल किसी सपने जैसे थे। आलोक उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसे आगे बढ़ाता। लेकिन फिर ना जाने कब उनके सपनों के बीच मॉडलिंग नाम का एक तूफान आ गया। मेगा को रैंप, कैमरे, चकाचौंध का जुनून सवार हो गया। आलोक ने बहुत समझाया, मेगा, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, ये चकाचौंध जलाती भी है। तो तुम चाहते हो मैं डर कर घर बैठ जाऊं? मेगा की आवाज में पहली बार कड़वाहट आई थी। तुम भी आखिर मर्द ही निकले आलोक। बस यहीं से दरार पड़ गई। प्यार उसे चिंता लगा, चिंता उसे शक लगी, शक उसे कैद लगी। और एक दिन मेगा ने उसकी छोटी सी दुनिया को घुटन कहा, तालाक के कागज साइन करके भिजवा दिए और हमेशा के लिए चली गई। आज 1 महीना हो गया था। आलोक की आंखों में एक आंसू टपका और मेज पर पड़े उन्हीं तालाक के कागजों पर गिरा। शायद माँ सही कहती है, उसने खुद से कहा, किसी अमीर के साथ निकल गई होगी अपने सपनों के पीछे। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, नहीं आलोक, मेगा जिद्दी है, पागल है, लेकिन खुद को बेच नहीं सकती। उस एक पल में दोस्तों आलोक ने फैसला कर लिया, चाहे मेगा उससे नफरत करती हो, चाहे उसने तालाक भेज दिया हो, लेकिन आज भी कानूनन वो उसकी पत्नी थी। और दुनिया की नजर में ना सही, उसकी अपनी नजर में आज भी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की थी। उसने लैपटॉप बंद किया, तालाक के कागज वापस दराज में डाले, गाड़ी की चाबी उठाई और ऑफिस से बाहर निकल गया। ससुराल पहुंचा। मेगा की माँ उसे देखते ही उससे लिपट कर रोने लगी, बेटा कुछ कर, मेरी बच्ची। आलोक उन्हें लेकर सीधा पुलिस स्टेशन गया। लेकिन वहां जो हुआ दोस्तों, उसने आलोक का खून खौला दिया। मेज के पीछे बैठा इंस्पेक्टर
पान चबाते हुए मेघा की तस्वीर देख रहा था। फिर एक घटिया मुस्कान के साथ बोला, देखिए मिस्टर आलोक, आजकल की लड़कियां बहुत एडवांस हो गई हैं। हो सकता है किसी दोस्त के साथ चली गई हो। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? ये सुनते ही आलोक के शरीर में आग लग गई। जिस लड़की के साथ उसका रिश्ता टूट चुका था, जिसने उसका दिल तोड़ा था, उसकी इज्जत पर ये वर्दी वाला कीचड़ उछाल रहा था। जबान संभाली इंस्पेक्टर साहब, आलोक चीख पड़ा। वो मेरी पत्नी है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ओहो! जोश में आ गए इंस्पेक्टर हंसा। 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। नियम है, जाइए घर, आ जाएगी आपकी पत्नी। उस पत्नी शब्द पर इंस्पेक्टर ने जिस तरह व्यंग किया, आलोक का दिल हजार टुकड़ों में टूट गया। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, वो बुदबुदाया, अगर मेघा सच में किसी मुसीबत में है तो मुझे ताकत दे, क्योंकि अब इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो उसे ढूंढ सकता हूं। घर पहुंचकर आलोक सीधा मेघा के कमरे में गया। उसका लैपटॉप खोला, पासवर्ड डाला। उसकी जन्मतिथि गलत, अपना नाम गलत। फिर अचानक उसे याद आया उनकी पहली मुलाकात की तारीख। उसने वो तारीख डाली और लैपटॉप खुल गया। आलोक की आंखें भर आई। मतलब मेघा ने आज भी वो तारीख याद रखी थी। उसके अंदर अब भी कहीं कुछ जिंदा था। उसने ब्राउज़र खोला, ईमेल देखे, हिस्ट्री खंगाली और तभी उसकी नजर मेज पर पड़े एक चमकीले पैम्फलेट पर पड़ी। ड्रीम इवेंट्स, आपके सपनों की दुनिया। चाहिए स्मार्ट लड़कियां, आकर्षक वेतन, शानदार मौके, पता सेक्टर 18, नोएडा। आलोक के हाथ कांप गए। यही था पहला सुराग और शायद आखिरी भी। अगली सुबह आलोक उस ऑफिस के सामने खड़ा था। तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा ऑफिस। अंदर एक 40 साल की औरत बैठी थी। चेहरे पर बनावटी मुस्कान, आंखों में सातिर चालाकी। नाम था रोशनी। क्या काम है? उसने रूखेपन से पूछा। आलोक ने मेघा की तस्वीर मेज पर रखी। ये मेरी पत्नी है, कल यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। रोशनी ने तस्वीर देखी। एक पल को, बस एक पल को उसकी आंखों में पहचान की चमक आई, लेकिन तुरंत बुझ गई। नहीं, ऐसी कोई लड़की यहाँ नहीं आई। लेकिन आलोक की आंखें बाज की आंखें थी दोस्तों। उसने वो एक पल पकड़ लिया। आप झूठ बोल रही हैं, बाहर निकलो यहां से, रोशनी चीखी। गार्ड गार्ड ने आलोक को बाहर धकेल दिया। सीढ़ियों पर बैठा आलोक सोच रहा था, अकेले ये काम नहीं होगा। तभी उसे याद आया अपना पुराना दोस्त विक्रम, खोजी पत्रकार। उसने फोन मिलाया। विक्रम पहुंचा। आलोक ने सारी बात बताई। विक्रम ने अपनी जेब से एक बटन जैसा छोटा कैमरा निकाला। ये जासूसी कैमरा है, इसे उस ऑफिस के अंदर पहुंचाना होगा। लेकिन कैसे? विक्रम की नजर सड़क पार चाय बेचने वाले एक 15 से 16 साल के लड़के पर पड़ी। नाम था छोटू। विक्रम ने उसे कुछ पैसे दिए, समझाया। डरते डरते छोटू मान गया। छोटू चाय लेकर अंदर गया। 15 मिनट बाद हांफता हुआ बाहर आया। भैया, चिपका दिया। लेकिन वो लोग बहुत खराब बातें कर रहे थे, लड़कियों के बारे में। इतना कहकर वो भाग गया। विक्रम ने लैपटॉप पर कैमरा चालू किया। दोनों स्क्रीन पर आंखें गड़ाई बैठ गई। शाम ढली, आखिरी लड़की गई। रोशनी ने दरवाजा अंदर से बंद किया। फोन किया, आ जाओ। 10 मिनट बाद 2 मोटे खूंखार आदमी अंदर घुसे। कितनी चिड़िया है इस बार? एक ने हंसते हुए पूछा। 2, लेकिन एक तो बहुत फड़फड़ा रही है, अपने आप को बड़ी मॉडल समझती है। ये सुनते ही आलोक का खून जम गया। काट दो उसके पंख चौधरी, रोशनी हंसी। उसे याद दिला दो कि पिंजरे में बंद चिड़िया गाती नहीं, सिर्फ हुक्म मानती है। स्क्रीन के सामने बैठा आलोक थर्रा गया। उसके हाथ की मुठियां इतनी कस गई कि नाखून हथेली में धंस गए। खून निकलने लगा। विक्रम ने उसका कंधा थामा। शांत आलोक, अब सबूत मिल गया है।
अब इन्हें फॉलो करो, ये हमें मेगा तक ले जाएंगे। अगले 2 दिन आलोक और विक्रम ने उस इलाके के हर दुकानदार से पूछताछ की। कोई कुछ नहीं बोला। आखिर में एक पान वाले बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे। उस बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी की हर चोट लिखी थी। आलोक ने मेगा की तस्वीर दिखाई। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा, ये मेरी पत्नी है, 1 हफ्ते से लापता है। प्लीज, अगर कुछ जानते हैं तो बता दीजिए। बुजुर्ग ने तस्वीर देखी। उसकी आंखें भर आई। बेटा, वो फुसफुसाया, ये लोग शैतान हैं। यहाँ से लड़कियों को बेच देते हैं मेरठ के कोठों पर। क्या? आलोक के पैर जम गए। मेरठ, कबाड़ी बाजार का इलाका, वहीं भेजते हैं। आलोक वहीं सड़क पर बैठ गया। सांसें फूलने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी मेघा कोठे पर, जिसे उसने इतना प्यार किया, जिसकी पलकों पर भी चोट न आने दी, वो आज। आलोक फूट फूट कर रो पड़ा। बीच सड़क पर एक पुरुष जो कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाता था, आज एक बच्चे की तरह बिलख रहा था। विक्रम ने उसे संभाला। आलोक, होश में आ, पुलिस को बुलाते हैं, रेड पड़वाते हैं। नहीं विक्रम, आलोक ने आंसू पोंछे। उसकी आवाज में अब आग थी। पुलिस की रेड में हड़कंप मचेगा। वो लोग मेगा को मार सकते हैं या कहीं और भेज सकते हैं। तो क्या करेगा? आलोक की आंखों में एक खतरनाक संकल्प चमक उठा। मैं खुद जाऊंगा, एक ग्राहक बनकर, और अपनी मेगा को अपने हाथों से बाहर निकाल कर लाऊंगा। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गया है? वो तुझे पहचान लेगी तो? या उन दरिंदों को शक हो गया तो? तुझे वहीं मार देंगे। मरना तो वैसे भी है विक्रम। आलोक की आवाज ठंडी थी। या तो उसे लेकर लौटूंगा या नहीं लौटूंगा। घर पहुंचकर आलोक ने अपनी सारी बचत निकाली, माँ के पुराने गहने भी। कहाँ जा रहा है बेटा? माँ ने पूछा। आलोक ने माँ के पैर छुए। उसकी आंखें भरी थी। मेगा को लाने जा रहा हूं माँ। आ गया तो उसके साथ आऊंगा, नहीं आया तो समझ लेना तेरे बेटे ने कोशिश की थी। माँ की आंखें फटी रह गई, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बस उसके माथे पर हाथ रख दिया। जा बेटा, मेरी बहू को ले आ, माँ दुर्गा तेरे साथ है। रात अंधेरी थी। विक्रम गाड़ी चला रहा था। पूरे रास्ते आलोक चुप था। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, मेगा का चेहरा। मेरठ का कबाड़ी बाजार पहुंचे। ये जगह दोस्तों किसी जिंदा नरक से कम नहीं थी। टूटी गलियां, गंदी हवा, सस्ते इत्र की दम घोटू महक, और हर कोने पर खड़े गिद्ध जैसी आंखों वाले दलाल। विक्रम ने गाड़ी रोकी। आलोक, उसकी आवाज कांपी। अभी भी वक्त है। आलोक मुस्कुराया, एक टूटी हुई मुस्कान। विक्रम, मेरी मेघा वहां है और मैं उसका पति हूं। चाहे कागज कुछ भी कहें, इस दिल का सच यही है। उसने अपने चेहरे पर एक अय्यास आदमी का नकाब चढ़ाया, चाल में झूठी अकड़ लाई और उस गली में उतर गया। एक दलाल तुरंत पास आया। क्या चाहिए सेठ जी? पहली बार आए हो? हाँ, आलोक ने भारी आवाज में कहा। उसके अपने कानों में अपने ही शब्द जहर की तरह लगे। कुछ नया माल। माल, वही औरत जिसे उसने देवी मानकर पूजा था, आज उसी जैसी किसी के लिए वो ये शब्द बोल रहा था। उसका दिल कलेजे में डूब गया। वो पल जब दुनिया रुक गई। दलाल उसे एक जर्जर मकान में ले गया। अंदर का माहौल दोस्तों मैं बयान भी नहीं कर सकता। तेज कान फोड़ने वाला म्यूजिक, बेमन से नाचती लड़कियां जिनकी आंखों में जिंदगी की एक गहरी चिंगारी नहीं थी, शराब के ठेके, हवस से धुले हुए चेहरे। एक मोटी आधेड़ औरत मासी आलोक के पास आई। नया मेहमान, बैठ, जन्नत की सैर कराती हूं। उसने ताली बजाई। 3-4 लड़कियां सामने आई। आलोक की नजरें एक एक चेहरा स्कैन कर रही थी। मेगा नहीं थी। मासी, कुछ और नया चाहिए, आलोक ने ठंडी आवाज में कहा। मासी हंसी, एक घिनौनी हंसी। समझ गई
रईस आदमी हो। 1 मिनट, उसने इशारा किया। एक लड़का अंदर के कमरे की तरफ गया। आलोक की धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा सीना फट जाएगा। हर सेकंड एक सदी जैसा। उसके माथे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अय्याज का मुखौटा कायम था। कमरे का पर्दा हिला और दोस्तों, लड़का एक लड़की को लगभग घसीटते हुए बाहर लाया। वो लड़की लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। उसके पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। चेहरा पीला, आंखें अंदर धसी हुई, होठ फटे हुए, बालों में महीनों की उलझन, कलाई पर रस्सियों के काले निशान, बाहों पर नीले काले चोट के दाग। और जब उसने आंखें ऊपर उठाई, दोस्तों, आलोक की दुनिया रुक गई। वो मेघा थी, उसकी मेघा, जो कभी आईने के सामने घंटों खुद को निहारती थी, आज खुद को पहचान भी नहीं पा रही थी। आलोक के सीने में कुछ टूटा, ऐसा टूटा जो शायद कभी जुड़ नहीं सकता। उसका मन हुआ चीख दे, दौड़कर मेघा को सीने से लगा ले, उन सब दरिंदों का गला घोट दे जिन्होंने उसकी फूल जैसी मेघा को इस हाल में पहुंचाया। लेकिन लेकिन उसने अपने आप पर पत्थर रख लिया। एक भी गलत हरकत और सब खत्म। मेघा ने अपनी खाली नजरों से उसे देखा। एक पल को, बस एक पल को रुकी। शायद कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन नशे और दर्द ने उसकी पहचान धुंधला दी थी। उसके लिए तो आलोक अब एक भूला हुआ सपना था। वो उसे अपने पति की भूमिका में कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक कोठे पर, क्या लोगी इसकी? आलोक की आवाज कांप गई। मासी ने मुंह मांगी, रकम मांगी। आलोक ने एक पल को मोल भाव नहीं किया। सारे पैसे, सारे गहने, सब कुछ मेज पर रख दिया। मासी की आंखें चमक उठी। वाह बाबू, दिल खोलकर लुटाने वाला है। ले जा, रात भर के लिए तेरी। मेघा को धक्का देकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। जा बाबू के साथ, और देख, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेघा एक मशीन की तरह उठी, बिना भाव दिए, बिना सवाल के एक छोटे से कमरे की तरफ चल दी। आलोक उसके पीछे चला। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और दोस्तों, आलोक का सब्र टूट गया। उसने मेघा को अपनी बाहों में भर लिया। मेघा, उसकी आवाज एक सिसकी में बदल गई। महीनों का दबा हुआ दर्द एक साथ फूट पड़ा। ये आवाज, ये जानी पहचानी आवाज। मेघा जैसे किसी गहरी नींद से जागी। उसने धीरे धीरे आंखें उठाई, आलोक के चेहरे को देखा। पहचानने में देर लगी, नशे की धुंध थी आंखों में। फिर जब पहचाना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आलोक, उसकी टूटी हुई आवाज निकली और फिर वो टूट गई, पूरी तरह टूट गई, जमीन पर गिर पड़ी। आलोक के पैरों में बिलख बिलख कर रोने लगी। नहीं, नहीं आलोक, तुम यहाँ कैसे? तुम मत देखो मुझे, मत देखो, मैं गंदी हो गई हूँ, बहुत गंदी हो गई हूँ। उसने अपना मुंह छुपा लिया। मुझे मत छुओ, मैं अब उस लायक नहीं जिस मेघा से तुमने प्यार किया था। वो मर गई आलोक, बहुत पहले मर गई। आलोक भी उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसके आंसू भी अब रुक नहीं रहे थे। उसने मेघा का चेहरा अपने हाथों में लिया, बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से, जैसे कोई किसी कांच की मूरत को छूता है। मेघा, मेरी मेघा, मुझे देख, मेरी आंखों में देख। मेघा ने डरते डरते नजरें उठाई। तू गंदी नहीं हुई मेघा, तू आज भी वही है, वही मेरी मेघा जिसे मैंने पहली बार कॉलेज के स्टेज पर देखा था, जिसकी आंखों में मैं डूब गया था, जिसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसके पंख नहीं काटूंगा। मेघा सुबकती रही। लेकिन आलोक, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने तलाक के कागज भेजे थे। मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी माँ की इज्जत को, सब कुछ ठुकराया था। फिर भी तुम क्यों आए मुझे बचाने? मैं तो तुम्हारी कोई नहीं रही, कुछ भी नहीं रही। आलोक हंसा, आंसुओं के बीच एक टूटी हुई हंसी। बस यही नहीं समझ पाई तू मेघा। उसने उसका माथा अपने माथे से लगाया। प्यार,
असली प्यार शर्तों पर नहीं होता पगली। वो ये नहीं देखता कि सामने वाला तेरे साथ है या नहीं। प्यार ये नहीं पूछता कि तूने उसके लिए क्या किया। प्यार बस देता है, बिना उम्मीद के, बिना शर्त के। मेघा की आंखों से आंसू नदी की तरह बह रहे थे, नफरत के नीचे, बहुत गहरे। मैंने तुझे आज भी उतना ही प्यार किया मेघा, उतना ही जितना उस दिन किया था जब तूने पहली बार मेरा हाथ थामा था। तालाक के कागजों पर मैं इसलिए साइन नहीं कर पाया क्योंकि कागज झूठ बोल रहे थे और मेरा दिल सच। मेघा ने उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। मुझे माफ कर दो आलोक, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी थी, मुझे चकाचौंध दिखी, प्यार नहीं दिखा। मुझे सपने दिखे, सच्चाई नहीं दिखी। और जब आंखें खुली तब तक मैं इस नर्क में फंस चुकी थी। आलोक ने उसके सिर पर हाथ फेरा, बहुत प्यार से। बस मेघा, बस, अब एक भी आंसू नहीं। अब हमें यहां से निकलना है, जल्दी, बहुत जल्दी। आलोक ने कमरे में चारों तरफ देखा। एक छोटी सी खिड़की थी, पीछे की गली में खुलने वाली। यही हमारा रास्ता है मेघा। उसने अपने जूते में छुपी एक छोटी लोहे की छड़ निकाली। ठीक उसी पल बाहर पीछे की गली में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे, एक के बाद एक धमाके। पूरा इलाका गूंज उठा। ये विक्रम का प्लान था, आलोक जानता था। सिर्फ कुछ मिनट उसने पुरानी मेज खिड़की के नीचे घसीटी, छड़ से जाली पर जोर से वार किया। धड़ाम, लकड़ी की सड़ी जाली टूटी, लेकिन पटाखों के शोर में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। मेघा, जल्दी, हिम्मत कर। मेघा कांप रही थी, उसका शरीर महीनों से कमजोर था। डर ने हिम्मत और तोड़ दी थी। आलोक, मैं नहीं कर पाऊंगी। आलोक ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी आंखों में देखा। मेघा, एक बार उस दिन को याद कर जब तूने मुझसे कहा था मेरे पंख हैं, मुझे उड़ने दो। आज वही पंख तुझे चाहिए, सिर्फ एक छलांग मेघा, मैं तेरे लिए नीचे खड़ा हूं। मेघा की आंखों में एक पल को आग चमकी, वही पुरानी मेघा वाली आग। उसने हाँ में सिर हिलाया। आलोक पहले कूदा, मेघा को सहारा देकर नीचे उतारा और दोनों हाथ थामे उस गंदी अंधेरी गली में दौड़ पड़े। नुक्कड़ पर विक्रम की गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। दोनों गाड़ी में कूदे। चल विक्रम, भगा। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और उस नरक की रोशनी पीछे छूटती गई। रास्ते में एक गेस्ट हाउस में रुके। आलोक ने सबसे पहले मेघा के लिए साफ कपड़े मंगवाए, दवाइयां लाई, फिर खुद उसके जख्म धोने बैठा। रोशनी में जब उसने पहली बार मेघा को ठीक से देखा, दोस्तों, उसका कलेजा फट गया। हर बाजू पर निशान, हर कलाई पर गहरे जख्म, होठ फटे, गालों पर थप्पड़ों की छाप। आलोक ने तौलिया गीला किया, बहुत धीरे से उसके जख्म साफ करने लगा। हर बार जब गीला कपड़ा त्वचा छूता, मेघा सिर उठती, आंखें बंद कर लेती, जैसे और चोट की उम्मीद कर रही है। दर्द हो रहा है। आलोक की आवाज कांपी। मेघा ने कोई जवाब नहीं दिया। आलोक ने उसके बालों में हाथ फेरा। मेघा, मुझे देख, मेरी तरफ देख। मेघा ने डरते डरते देखा। अब तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरी जान की कसम। ये हाथ जो तुझे छू रहे हैं, ये तेरे पति के हाथ हैं, तेरे आलोक के हाथ, जिन्होंने 7 फेरों में तेरा हाथ थामा है और जो अब आखिरी सांस तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। मेघा फूट फूट कर रो पड़ी, आलोक के सीने से लिपटकर। मुझे माफ कर दो आलोक, मुझे माफ कर दो। मैंने सोने को पत्थर समझकर फेंका, अपने भगवान को छोड़कर शैतान के पीछे भागी। आलोक ने उसका माथा चूम लिया। बस मेघा, बस, अब कोई माफी नहीं, अब बस नई शुरुआत। उस रात मेघा सोई, महीनों बाद चैन की नींद। और आलोक उसके सिरहाने बैठा रहा पूरी रात, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए, जैसे कोई पिता अपनी बीमार बच्ची की देखभाल करता है। अगले दिन विक्रम ने अपनी पत्रकारिता की पूरी ताकत झोंक दी। उस छुपे कैमरे की रिकॉर्डिंग, रोशनी और चौधरी की बातचीत, उनकी सातिर साजिशें और मेघा का इंटरव्यू। चेहरा धुंधला, आवाज बदली हुई, लेकिन सच की धार में
डूबा हुआ। विक्रम ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। टाइटल, नरक से लौटी एक बेटी की कहानी, क्या हमारी बहनें कहीं सुरक्षित हैं? 24 घंटे में वीडियो लाखों तक पहुंचा। ट्विटर ट्रेंड, न्यूज चैनल, हैशटैग जस्टिस फॉर वुमेन। मुख्यमंत्री को एक्शन लेना पड़ा। 48 घंटे में नोएडा और मेरठ दोनों जगह छापे। रोशनी, चौधरी, मासी, पूरा ग्रोह गिरफ्तार और 15 और बेटियां उस नरक से आजाद। जिस दिन ये खबर टीवी पर आई, आलोक, मेघा और विक्रम साथ बैठे थे। हथकड़ी में जकड़ी रोशनी को देखकर मेघा के आंसू बहे, लेकिन ये बेबसी के नहीं, ये न्याय के आंसू थे। आलोक ने मेघा का हाथ कसकर थाम लिया। आलोक मेघा को उसके मायके लाया। माँ बाप दरवाजे पर खड़े थे। बेटी को देखते ही तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। तभी एक और गाड़ी रुकी। उसमें से उतरी आलोक की माँ। मेघा का दिल बैठ गया। जिन सास के तानों को वो घुटन कहती थी, जिन्हें वो अपनी जिंदगी की दुश्मन समझती थी, आज वो यहाँ क्यों? लेकिन सुमित्रा देवी, वो दौड़ती हुई आई और मेघा को अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, वो रोने लगी। जब आलोक ने मुझे सब बताया, जब मुझे पता चला कि तेरे साथ क्या हुआ, तो मेरा कलेजा फट गया। बेटी, माँ हूं मैं भी। एक माँ का दर्द दूसरी माँ से छुपा नहीं रह सकता। मेघा ने सुमित्रा देवी के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको कितना दुख दिया। मैंने आलोक को कितना दुख दिया। मैं उस सब की सजा भुगत कर आई हूं माँ। सुमित्रा देवी ने उसे उठाया, माथे पर हाथ रखा। अब कोई सजा नहीं बेटी, अब बस मोहब्बत, अब बस घर, तेरा घर, जहां तेरा आलोक है, जहां तेरी ये बूढ़ी माँ है। चल अब घर। अगली सुबह आलोक ने दराज से वो तलाक के कागज निकाले। मेघा के पास आया। मेघा, ये देख, 1 महीने पहले मैं इन पर साइन करने वाला था। अगर उस दिन तेरी माँ का फोन ना आया होता तो शायद। मेघा ने कागज देखे, उसकी आंखें भर आई। बिना एक शब्द बोले दोनों ने मिलकर वो कागज टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े हवा में उड़ा दिए। वो सिर्फ कागज नहीं थे दोस्तों, वो उनकी पुरानी जिंदगी की राख थी, पुरानी गलतफहमियों की राख, पुराने अहम की राख। आलोक ने मेघा को अपनी बाहों में लिया। मेघा, आज मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। तू कभी मॉडलिंग नहीं कर पाई, शायद कभी नहीं करेगी, लेकिन मेरी नजर में तू आज दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, क्योंकि असली खूबसूरती चेहरे की नहीं, किरदार की होती है। और तेरा किरदार आज भी उतना ही पवित्र है जितना उस दिन था जब तूने मेरा हाथ थामा था। मेघा रोई, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं थे, खुशी के थे। आलोक, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, ना रैंप पर, ना कैमरों के सामने। मेरी पूरी दुनिया अब इन्हीं बाहों में है। यही मेरा स्टेज, यही मेरा घर, यही मेरी जिंदगी। तो दोस्तों, ये थी आलोक और मेघा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असली प्यार चकाचौंध में नहीं, अंधेरी सुरंग में एक दूसरे का हाथ थामकर चलने का नाम है। जो हमें बताती है कि औरत की असली ताकत उसके पंखों में नहीं, उसके अपने घर में होती है, जहां उसका पति उसे देवी की तरह पूजे। और जो हमें ये भी दिखाती है कि मर्द होने का मतलब क्या होता है। मर्द वो नहीं जो तलाक के कागजों पर तुरंत साइन कर दे। मर्द वो है जो नफरत के बावजूद अपनी पत्नी की इज्जत के लिए मौत के मुंह में भी कूद जाए। आलोक जैसे पति आज भी हैं दोस्तों, और मेघा जैसी बहनें भी जो रास्ता भटक जाती हैं, लेकिन अगर एक सच्चा हाथ उन्हें वापस खींच ले तो वो जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हैं। बेटियों से एक गुजारिश, चकाचौंध हमेशा सच नहीं होती। हर पैम्पलेट सपना नहीं होता, कभी कभी वो जाल भी होता है। अपने माँ बाप, अपने पति, अपने परिवार से कोई बात मत छुपाइए। और बेटों से एक गुजारिश, अगर आज आपकी पत्नी ने आपको ठुकराया है, आपका दिल तोड़ा है, तो भी उसकी इज्जत की रक्षा करना आपका धर्म है। क्योंकि 7 फेरों का वादा सिर्फ एक रस्म नहीं, एक कसम है, मरते दम तक की। तो दोस्तों बताइए,
अगर आप आलोक की जगह होते तो क्या आप भी ऐसा ही करते? कमेंट में जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि आप ये कहानी भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। अगर कहानी आपकी आंखें नम कर गई, अगर दिल को छू गई, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कहानियाना को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि ऐसी और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए दर्द, एक नए सच, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखिए, अपनी पत्नी से प्यार करते रहिए और अपने माता पिता को कभी अकेला मत छोड़िए। जय हिंद, जय भारत।